हेलो एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा आपको जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में आज पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, रेडिएशन थेरेपी। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। अब जैसा कि आपको पता है कि जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में हम अभी तक के सारे टॉपिक्स डिस्कस करते आए हैं, ना ही केवल एकेडमिक बेस बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी हम यहाँ पे करते आए हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है रेडिएशन थेरेपी, जिसका यूज हम आगे के ऑन्कोलॉजी में पढ़ रहे हैं। किसको? रेडिएशन थेरेपी को। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज का कंटेंट जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडिएशन थेरेपी, कि रेडिएशन थेरेपी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, क्या है वो। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ द रेडिएशन थेरेपी। डेफिनेशन मतलब कि हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोल्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, क्या क्या गोल्स हैं रेडिएशन थेरेपी के, कि क्या क्या उसके मोटिव्स हैं जिनको उसको डील करना है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रेडिएशन थेरेपी में जो यूज किए जाते हैं। फिर टीम फॉर रेडिएशन थेरेपी, मतलब कि जो रेडिएशन थेरेपी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें कौन कौन सी टीम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिसका हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स, कौन कौन से रेडिएशन थेरेपी से साइड इफेक्ट्स होते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट यह है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडिएशन थेरेपी। क्या इंट्रोडक्शन होता है रेडिएशन थेरेपी का। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन थेरेपी इज आल्सो नोन एज रेडियोथेरेपी। क्या है, रेडिएशन थेरेपी को और क्या बोलते हैं, रेडिएशन थेरेपी को हम और किस नेम से जानते हैं, रेडियो थेरेपी के नेम से जानते हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन में क्या आता है हमारा, रेडिएशन थेरेपी की जगह डिफाइन करने को आता है क्या, रेडियोथेरेपी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन थेरेपी इज द मोस्ट पावरफुल टूल। क्या है ये, मोस्ट पावरफुल टूल होता है किसका, विच वी यूज टू ट्रीट कैंसर। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल रहता है किसको ट्रीट करने में, हमारे कैंसर को ट्रीट करने में रहता है। नेक्स्ट क्या है, that uses high energy ionized radiation to kill cell and shrink tumor। मतलब क्या है इसमें, जो रेडिएशन थेरेपी है, सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी से हम क्या समझते हैं, रेडिएशन क्या है, मतलब कि रोशनी, विकिरण जो रहता है, हिंदी में जिसकी बात करें तो रोशनी के थ्रू क्या कर रहे हैं हम, एक्सट्रीम रोशनी तो जो दे रहे हैं उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, कैंसर के जो भी ट्यूमर हैं उनको क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं या फिर उसको साइज को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो क्या है ये, इसमें क्या होता है, दैट यूज हाई एनर्जी, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी आयोनाइज्ड रेडिएशंस। आयोनाइज्ड रेडिएशंस क्या होती हैं, मतलब कि जो मैग्नेटिक वेव्स या पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू जो हमारे आयोनाइज्ड रेडिएशन है उसमें कितनी पावर रहती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई ऐसी एनर्जी जिसमें किसको, जो ट्यूमर है उसको श्रिंक करने या फिर उसको किल कर, मतलब उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने, श्रिंक करने या फिर ट्यूमर को किल करने में जो सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स, उन सब में क्या करता है, हेल्प करती है, मतलब कि एबल होती है। इसमें कितनी, आयोनाइज्ड रेडिएशन में इतनी ज्यादा, इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, जो भी कैंसर सेल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं या फिर जो ट्यूमर है उसको क्या, श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेडियोथेरेपी में बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली और विद अदर ट्रीटमेंट। मतलब कि जो रेडिएशन थेरेपी है वो हम इंडिपेंडेंटली भी देते हैं, मतलब कि केवल रेडिएशन थेरेपी किसी पेशेंट को, कोई कैंसर का पेशेंट है उसको केवल रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो वो किस में आएगा, हमारा प्राइमरी में, है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वो क्या होता है, केवल हम रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हम कोई अदर थेरेपी उसके साथ में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको किसके साथ में भी दे सकते हैं और विद अदर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कीमोथेरेपी या फिर
सर्जरी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी को प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। इसके साथ में अगर हम कीमोथेरेपी, ठीक है, या फिर कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ में भी क्या कर सकते हैं, हम रेडियोथेरेपी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम इसको सर्जरी में, मान लीजिए किसी पेशेंट की सर्जरी होने जा रही है, ठीक है, ट्यूमर की सर्जरी करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो उसका ट्यूमर है उसको श्रिंक कर देते हैं। पहले बड़े साइज का ट्यूमर है, ठीक है, उसको पहले श्रिंक कर दिया, उसके साइज को कम करवा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इस जो सर्जरी परफॉर्म हमारे जो सर्जन हैं वो कर रहे हैं, तो उनको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो ऐसी सर्जरी जो कि सर्जरी से पहले जो रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है उसको क्या कहते हैं, एडजुवेंट थेरेपी, ठीक है। और जो कैंसर के बाद में जो हमारे सर्जरी के बाद में जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है किसका, रेडिएशन का, उसको क्या कहते हैं, न्यू एडजुवेंट थेरेपी, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम इसको और अदर ट्रीटमेंट के साथ में भी रेडिएशन थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने किसकी बात की है, इंट्रोडक्शन की बात की है कि रेडियोथेरेपी क्या होती है। इसमें हाई एनर्जी आयोनाइज्ड रेडिएशंस का यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, जो ट्यूमर है उसकी ग्रोथ को कम, या फिर जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उनको किल करने या फिर ट्यूमर को श्रिंक करने में किया जाता है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी के बारे में इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। अभी इंट्रोडक्शन में हमने जितना भी पढ़ा है वो इनफ है किसके लिए, हमारी डिफाइन करने के लिए रेडिएशन थेरेपी को। तो रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, रेडिएशन थेरेपी क्या करती है, क्या होती है रेडिएशन थेरेपी, क्या होती है, टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन विच, बताइए आप लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा है, रेडिएशन थेरेपी इज टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन विच वी यूज हाई एनर्जी रेडिएशन टू किल सेल, और कौन से सेल, कैंसरस सेल है ना, और श्रिंक दी ट्यूमर, ठीक है। इतनी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो रेडिएशन थेरेपी है वो क्या होती है, एक टाइप का क्या होता है, कैंसर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें क्या करते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस का यूज करके ट्यूमर को श्रिंक करते हैं या कैंसरस सेल को क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। अब हमने किसकी बात कर ली है, डेफिनेशन की बात कर ली है। तो नेक्स्ट अब हम किसकी बात करेंगे, गोल्स की, कि ऐसे क्या कौन कौन से मोटिव्स रहते हैं, गोल्स रहते हैं किसके, रेडिएशन थेरेपी के। तो क्या क्या गोल्स रहते हैं, पहला क्या है, क्यूरेटिव थेरेपी, ठीक है। पहली हेडिंग हमारे पास क्या है, क्यूरेटिव थेरेपी। अब क्यूरेटिव थेरेपी से यहाँ पे क्या मीनिंग है कि रेडिएशन थेरेपी जिसका पूरा इंटेंशन किस इंटेंशन से दी जाती है कि जो हमारा जो कैंसरस सेल्स हैं या तो उनको किल कर देना है पूरी तरह से, या उनकी ग्रोथ को क्या करना है, इनहिबिट करना है। तो क्या किया जाता है, पूरी तरह से क्योर करने के पर्पस से क्या दिया जाता है, थेरेपी दी जाती है। किस पर्पस से दी जाती है, टू श्रिंक ट्यूमर, और क्या, और किस लिए दे रहे हैं, इनहिबिट, है ना, इनहिबिट कर रहे हैं किसकी, ग्रोथ को, है ना। तो इस उससे दी जा रही है कि हमको क्या करना है, पूरी तरह से क्योर करना है किसको, कैंसर को, ठीक है, क्यूरेटिव थेरेपी देना है। अब यहाँ पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पैलिएटिव थेरेपी की। पैलिएटिव थेरेपी से यहाँ पे क्या उनका मेन मोटिव क्या है पैलिएटिव थेरेपी में, कि अब जैसे किसी पेशेंट को कैंसर की हमें पता चल गया है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, क्योर नहीं कर सकते। पहले हमने क्या किया है, कैंसर को पूरी तरह से क्योर करने के इंटेंशन से जो रेडिएशन थेरेपी है वो प्रोवाइड की है। कैसे कि या तो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको किल कर दिया जाए, या तो जो ट्यूमर है उसको श्रिंक कर दिया जाए। लेकिन अब जब कैंसर हमारा ये किस स्टेज में था, ये ऐसे स्टेज में था जब हम इसको ये कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमारा कैंसर किस स्टेज में पहुंच गया है, एडवांस स्टेज में पहुंच गया है ना, अब हमें पता चल गया है कि कैंसर जो है वो ट्रीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, पैलिएटिव थेरेपी देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जो रेडिएशन थेरेपी है वो किस पर्पस से हम प्रोवाइड करते हैं, इस पर्पस से कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो साइन सिम्टम्स हैं हो रहे हैं किसके, कैंसर के, उनमें क्या करें, आराम मिल सके पेशेंट को, है ना, सिम्टम्स को कम करने के लिए, टू रिड्यूस सिम्टम्स,
है ना, पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, जो भी उसको सिम्टम्स कौन कौन से, जैसे उसको पेन हो रहा है तो किस लिए कि वो सिम्टम्स हट सके, तो पेन उसको क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। ठीक है, ये हमने किस उसमें दी है, पैलिएटिव थेरेपी, मतलब कि जो भी हम प्रॉब्लम हो रही है उसको पता चल गया हमें कैंसर को हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या किया है, इस पर्पज से दिया है। और क्या है, एडजुवेंट थेरेपी, हमने अभी अभी बात की थी। एडजुवेंट थेरेपी कब देते हैं, कब देते हैं, जब सर्जरी होने जा रही है किसी पेशेंट की, किसके ट्यूमर को निकाल रहे हैं ना, रिमूव कर रहे हैं या फिर सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं, और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है ट्यूमर की, है ना, तो पहले हम एडजुवेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे सर्जरी से पहले, कि जो ट्यूमर है उसको क्या कर सके, ग्रोथ को कम कर सके या तो श्रिंक कर सके ट्यूमर को। तो इसलिए देते हैं किसमें, टू बिफोर, किसके पहले दे रहे हैं, बिफोर सर्जरी दे रहे हैं टू श्रिंक द ट्यूमर, और क्या है, इसके साइज को कम करने के लिए, जिससे सर्जरी परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें पेशेंट को मतलब कि कैंसर नहीं हो रहा है, अभी कैंसर हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही, जैसे कि बचाव के लिए, है ना, हम पहले ही उनके, अगर हमने कुछ सिम्टम्स देखे हैं या हमें कुछ ऐसा लग रहा है, तो उसके पहले जो हम रेडिएशन प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो साइन एंड सिम्टम दिखने वाले हैं या थोड़े बहुत दिख रहे हैं वो क्या कर सके, बच सके। तो इसमें क्या है, टू प्रिवेंट फर्दर ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, है ना, जो भी ग्रोथ है अगर बन रहा है, सेल्स बन रहे हैं, तो वो वहीं पे रुक जाए और उनकी फर्दर ग्रोथ ना हो पाए, इसके लिए दे रहे हैं। ठीक है, हमने गोल्स कौन कौन से पढ़े हैं, पहला क्या पढ़ा है, क्यूरेटिव, नेक्स्ट पढ़ा है पैलिएटिव, थर्ड पढ़ा है एडजुवेंट, और फोर्थ पढ़ा है प्रोफाइलैक्टिक। तो चारों में हमें पता चल गया कि पहले में हम क्योर करने के इंटेंशन से दे रहे हैं, दूसरे में हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम उसके सिम्टम्स में रिलीफ करने के लिए दे रहे हैं, तीसरा क्या दे रहे हैं, सर्जरी में जो भी सर्जरी परफॉर्म होने जा रही है, अगर ट्यूमर बड़ी साइज का है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सर्जन क्या पहले दे सकें, जिससे कि उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो सके और आसानी हो सके परफॉर्म करने में सर्जरी। और फोर्थ क्या दे रहे हैं, बचाव के लिए दे रहे हैं, टू प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, टाइप्स की, कि ऐसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिनसे क्या करते हैं हम रेडिएशन थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये टू टाइप्स की, मेनली कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का रहता है। फर्स्ट क्या है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जिसको क्या बोलते हैं, EBRT। ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। और ये इसका अदर नेम क्या होता है, अदर नेम क्या होता है इसका, किस नेम से भी जानते हैं, टेलीथेरेपी। ठीक है, इस नेम से भी जानते हैं किसको, EBRT के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में भी आता है। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी को डिफाइन करने को कैसे आता है, EBRT। ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि EBRT की फुल फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, तो इसकी क्या है, फुल फॉर्म है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, और इसको किस नेम से जानते हैं, वो क्या है, टेलीथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो रेडिएशंस हैं वो कैसे दी जाती हैं, पेशेंट को एक दूरी से रेडिएशन क्या कर दी जाती है, प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, लीनियर एक्सीलेटर करके एक जो मशीन रहती है इसकी, ठीक है, वो उससे क्या दिया जाता है, एक्सटर्नल मतलब कि फार अवे, है ना, दूर से क्या की जाती है, जो रेडिएशन है, बीम रेडिएशन है, वो क्या की जाती है, पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब इसके सब टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मेन कितने में था, टाइप्स जो है वो मेन कितने में है, टू टाइप्स में है। फर्स्ट वन इज EBRT एंड सेकेंड वन इज, जो आगे पढ़ेंगे। अब इसको फर्दर कितने में डिवाइड किया गया है, ये मॉडर्न होता, मतलब कि ये टाइप्स नहीं है इसके, लेकिन ये टाइप्स कह सकते हैं। कैसे, ये जैसे जैसे मॉडर्न होते गए हैं वैसे वैसे इनको क्या किया गया है, इनमें चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। तो उस अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा कौन सा है,
3D कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी। अब 3D कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया गया, पहले स्कैन, सीटी स्कैन मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल जिसकी वजह से क्या किया गया, एक स्कैन, सिटी स्कैन या फिर एमआरआई के थ्रू क्या किया गया, इनका जो हमारा ट्यूमर है उसकी क्या की गई, इमेज बनाई गई, यानी उसको क्या किया गया, मॉडलाइज किया गया, जिसके बाद में डायरेक्ट जो उसकी पिक्चर निकाली गई है जो भी ट्यूमर की, पता चला है कि इस जगह पे ट्यूमर है ऐसे, तो वहीं पे रेडिएशंस क्या की जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि क्या हो, जो आसपास की जो जगह हैं, जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं, वो ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि जो रेडिएशंस पड़ रही हैं वो जो हमारी कैंसरस सेल्स हैं वो तो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं, वो तो किल हो ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी अदर सेल्स हैं उन पे भी क्या हो रहा है, उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए क्या है, उसी मेन जगह पे क्या किया जाए, फोकस करके वो रेडिएशन थेरेपी क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ये किस में आया, 3D कन्फॉर्मल में। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर कौन सा चेंज होके आया है, इंटेंस मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इसको क्या और IMRT। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि IMRT क्या होता है ना। तो ये क्या है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या किया गया, इसमें एक तरह से ऐसा मतलब वो किया गया कि जो ट्यूमर है वहां पे जो रेडिएशंस पड़ रही हैं उनकी जो पावर है, जो उनकी एनर्जी, जो उनका प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या है, वो ट्यूमर की तरफ ज्यादा हो सके और जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं उन पे क्या हो सके, कम हो सके। तो मेन फोकस इनका किस पे पड़ रहा है, जो इंटेंसिटी है इनकी, एनर्जी जो है इसकी, वो मेन फोकस किस पे डाले, ट्यूमर पे। मोर फोकस है ना, मोर फोकस किस पे डाले, ट्यूमर पे, और लेस फोकस किस पे डाले, लेस फोकस किस पे डाले, ये जो हमारी नॉर्मल सेल्स है ना, नॉर्मल जो सेल्स हैं उन पे क्या, लेस फोकस डाले। ठीक है, ये मोर डाल रहा है या लेस डाल रहा है नॉर्मल पे। तो इंटेंसिटी में क्या किया, इसकी फर्क किया गया कि जो इंटेंसिटी है वो किस तरीके से, कहाँ पे। नेक्स्ट हमारा फिर और ज्यादा मॉड्यूलेट होके क्या आया, पहले हमारा कैसे आया, इसमें आया कि हाँ केवल एक प्रेजेंटेशन ले सकें हम ट्यूमर की और उस पर वो कर सकें। फिर नेक्स्ट और क्या आया, इंटेंसिटी में जो एनर्जी पड़ रही है उसमें बदलाव किए गए कि और ज्यादा एनर्जी कहाँ पे, हमारे ट्यूमर पे जा सके और बाकी सेल्स पे कम जा सके। फिर हमारी क्या है, इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, IGRT। अब IGRT में क्या था कि जो जैसे कि 3D कन्फॉर्मल में था कि वो पिक्चर उनकी एक ले ली थी, कैसे मॉडल प्रेजेंट किया था सिटी स्कैन और MRI के थ्रू वगैरह के थ्रू, और इसमें क्या है, एक पूरी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आई है किसकी, जो ट्यूमर है उसकी, जिसके थ्रू अगर कोई ऐसी जगह पे भी ट्यूमर है जो क्या कर रहा है, हमारे किसी ऐसे ऑर्गन में है जहाँ पे क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमें और ज्यादा तरीके से क्या कर सके, हमारी जो रेडिएशंस हैं वो कवर कर सकें, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, इमेज गाइडेड में क्या मिल रहा है, पूरी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है किसकी, ट्यूमर की। ठीक है, तो हमने किसकी टाइप में, फर्स्ट टाइप की बात की है, कौन से की, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी की। अब नेक्स्ट टाइप की हम जो बात करेंगे वो कौन सी है, IRT, मतलब कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। अब इंटरनल रेडिएशन थेरेपी क्या है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में तो आपको पता था कि क्या कर रहे हैं हम, ये पेशेंट है और ये थोड़ी दूर से क्या कर रहे हैं हम, रेडिएशन कौन सी मशीन से, लीनियर एक्सीलेटर मशीन से क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस पड़ रही है ना। लेकिन इसमें क्या है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में क्या है, जो रेडिएशन सोर्स है वो क्या किया जा रहा है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है ना। रेडिएशन सोर्स जो है कैसे प्रोवाइड हो रहा है, इनटू बॉडी। अब इनटू बॉडी कैसे, या तो जो हमारा ट्यूमर है उसके बिसाइड में कर रहा है या तो ट्यूमर पे कर रहा है, कैसे। अब रेडिएशन सोर्स हमारा कौन से, जैसे कि पहली थेरेपी हमारी कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रैकीथेरेपी है ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली थेरेपी है इंटरनल के अंदर की ब्रैकीथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, जो रेडिएशन सोर्स है उसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी ट्यूमर की साइड रहती है, जहाँ पे भी ट्यूमर है वहां पे, या तो उस ट्यूमर के पास में या तो उस ट्यूमर पे क्या करते हैं, ब्रैकीथेरेपी के थ्रू जो सोर्स रहता है, रेडिएशन सोर्स रहता है, वो कोबाल्ट का, गोल्ड का,
फॉस्फोरस का, है ना, इन सब चीजों का जो सोर्स रहता है, किसी का भी हो सकता है, वो सोर्स कहाँ पहुंचाया जाता है, ट्यूमर के पास या फिर ट्यूमर के अंतर को। तो क्या किया जाता है, इम्प्लांट, मतलब इसको जो सोर्स होता है जिसको इंजेक्ट करते हैं अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांट बोलते हैं। अब ये 2 टाइप से इम्प्लांट जो है वो 2 टाइप से रह सकता है, टेम्पररी भी रह सकता है और परमानेंट भी रह सकता है। अब टेम्पररी कैसे, कि मतलब कि छोड़ दिया गया थोड़ी देर के लिए। अब परमानेंट मतलब कि वहां पे जब तक वो सेल्स हैं, जब तक कि वो इम्प्लांट किया गया है, वहां पे रखा गया है, जो छोड़ दिया गया, क्या है, ब्रेकीथेरेपी में, किसको, रेडिएशन सोर्स को, ठीक है। अब ये जो सिस्टमैटिक थेरेपी है, इसमें क्या किया है, ब्रेकीथेरेपी में तो उसको कैथेटर वगैरह के थ्रू उसको क्या कर दिया गया है, इंजेक्ट कर दिया गया है। अब सिस्टमिक थेरेपी में क्या किया गया है, सिस्टमिक थेरेपी, सिस्टमिक में मतलब आपको पता ही है कि बॉडी में, पूरी बॉडी में जिस तरीके से वो जा रहा है, तो वो किस में आया है, सिस्टमैटिक थेरेपी। सिस्टमैटिक थेरेपी में क्या करते हैं, आईवी के थ्रू क्या करते हैं, उसको जो फ्लूइड जो रहता है, सोर्स जो रहता है, उसको क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, है ना, बॉडी में देते हैं, जिस भी जगह पे हमारा वो रहेगा, जो ट्यूमर है, वहां पे जाके ये अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की हमारी इंटरनल रेडिएशन थेरेपी थी। अब हम किसकी बात करेंगे, टीम की बात करेंगे कि कौन कौन सी टीम है, कौन कौन लोग हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी को परफॉर्म करते हैं, उनमें कौन कौन सी टीम इंक्लूड रहती है। ये जो टीम है वो कैसे वर्क करती है, कोऑर्डिनेटली वर्क करती है एक दूसरे के साथ में। पहला कौन होता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कौन होता है, ये एक स्पेशलिस्ट होता है, किसका, ऑन्कोलॉजिस्ट का रहता है, ऑन्कोलॉजी का स्पेशलिस्ट होता है। और कौन है, ऑन्कोलॉजिस्ट, है ना। तो ये ये क्या करेगा, ये डिसाइड करता है कि कौन से मतलब जो भी रेडिएशन थेरेपी हम जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कब रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है ना। ये सारा जो प्लान है वो कौन है, ये करता है। ये कौन होता है, स्पेशलाइज्ड, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड जो होता है किसमें, ऑन्कोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है, डोजीमेट्रिस्ट। ये कौन होते हैं, जो हम रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी डोज कितनी रहेगी, ये कौन करता है, डिसाइड, डोजीमेट्रिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टीम में कौन होता है, रेडिएशन फिजिस्ट, ठीक है। रेडिएशन फिजिस्ट कौन होता है, ये अब ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो तो स्पेशलिस्ट है ना, तो उसके साथ में वर्क करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो रेडिएशन फिजिस्ट कौन होता है, जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में वर्क करता है, उसके साथ में पूरा प्लान करता है, किसको, रेडिएशन थेरेपी को पूरी तरह से प्लान करता है। नेक्स्ट हमारा रेडिएशन थेरेपिस्ट। अब जो रेडिएशन प्रोवाइड की जा रही है वो ठीक तरीके से प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, इसको चेक करने का काम किसका रहता है, रेडिएशन थेरेपिस्ट का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन है, पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट का काम क्या रहता है, पैथोलॉजिस्ट जो भी ट्यूमर निकल के आया है, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे ट्यूमर अगर निकल के नहीं भी आया है, ठीक है, वो तो सर्जरी के बाद निकल के आएगा, मतलब कि जो भी ट्यूमर निकल के आया है का मतलब है कि हमने रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की है, उसमें हमें पता चला है कि ट्यूमर का कैसा क्या, मतलब उसकी फर्दर ग्रोथ वगैरह के बारे में जो स्टडी करनी है कि कितने अमाउंट में, अब अमाउंट किस पे डिसाइड होगा, इसी पे ना कि ट्यूमर का साइज कैसा है, किस जगह पे है ना, उसकी किस तरीके से क्लासिफाई उसको किया गया है। तो ये सारी चीजें कौन करेगा, पैथोलॉजिस्ट करेगा, किसको, ट्यूमर को डिफाइन करने का काम कौन करेगा, पैथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मेडिकल फिजिस्ट। ये क्या काम करेगा, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो भी चीजें यूज हो रही हैं, आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, है ना, उनका प्रॉपर जो भी प्लान करेगा वो कौन करेगा, इंश्योर करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, वो कौन करेगा, मेडिकल फिजिस्ट। नर्स क्या करेगी, नर्स पेशेंट को तैयार करेगी पूरी तरह से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर इनके बाद में किसी के हैं तो किसके हैं, नर्स का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। कैसे, कि वो पेशेंट को तैयार करती है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनके जो भी साइड इफेक्ट्स वगैरह है उनके बारे में बताना, सारी चीजें करना, ये सारा काम किसका रहता है, नर्स का रहता है, ठीक है। सेफ्टी का ध्यान रखना, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना, ये सारी चीजें किसको देखनी है, नर्स को देखनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन। नेक्स्ट हमारे पास कौन रहते हैं अदर्स में, सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट।
ठीक है, हमने टीम की बात कर ली है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कब हम रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे क्या करते हैं, जिनको ध्यान में रखते हैं, जिनकी बारे में। फर्स्ट वन इज प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशन जाहिर सी बात है, हम बचाव के लिए पहले से अपने कुछ प्रिकॉशंस करते हैं, जैसे कि जो भी हमें पहन के एप्रन वगैरह पहन के रखना है, लीड एप्रन्स होते हैं, लीड कंटेनर्स होते हैं, उनमें ही सारी चीजें फॉर्सअप वगैरह क्लीन है या नहीं है, हर चीज का प्रिकॉशन पहले से लेना है अच्छे से, सारी चीजें देख के। फिर क्या है, डोज। डोज जो रेडिएशन थेरेपी जो प्रोवाइड की जा रही है, वो रेडिएशन की डोज कैसी है, ये क्या डोज है, वो भी पूरी प्रॉपर में रहनी चाहिए। स्पीड, जो रेडिएशन प्रोवाइड की जा रही है, हाई एनर्जी रेडिएशन जो प्रोवाइड की जा रही है, वो किस स्पीड से जा रही है ना, वो भी क्या करता है, मैटर करता है, उसको भी ध्यान में रखना है। ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो रेडिएशंस दी जा रही हैं पेशेंट को, इसको ध्यान में रखना है। और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो भी यूज किए जा रहे हैं, उनका प्रॉपर वो क्या है, ठीक से हैं या नहीं है। कोई भी ऐसा ना हो कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब कोई इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, पहले से ही इक्विपमेंट्स को प्रॉपर ठीक करके रखना है और सारी चीजें चेक करनी है कि कोई भी दिक्कत उसमें फिर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं रेडियोथेरेपी के, रेडिएशन थेरेपी के, जैसे कि पता है कि साइड इफेक्ट्स तो रहते ही हैं, ठीक है। तो क्यों रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमारी बॉडी के जो कैंसरस सेल्स हैं वो तो डैमेज हो ही रहे हैं, वो तो किल हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ नॉर्मल जो सेल्स हैं वो भी क्या, उनको भी हार्म हो रहा है। तो इसलिए कुछ हमें ये हैं साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिल रहा है, फटीग। एक्सट्रीम फटीग होता है रेडिएशन थेरेपी में, क्या रहता है इसके बाद में कुछ साइड इफेक्ट, जिनके बारे में पेशेंट को पहले से ही बताया भी जाता है। फटीग होता है उसको, कि उसको जो नॉर्मल रोजमर्रा के जो उसके काम होते हैं, उसको करने में भी उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा है, ठीक है, वो भी करने में क्या नहीं रहेगा, वो एबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, स्किन प्रॉब्लम्स। स्किन प्रॉब्लम कौन कौन सी रह सकती हैं, उसको स्किन रैशेज रह सकते हैं, है ना, रैशेज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, स्किन रैशेज हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, उसको इरिटेशन हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, या फिर उसको इचिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, ये सारी चीजें उससे देखने को मिल सकती हैं, किसमें, स्किन प्रॉब्लम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हेयर हो सकता है। हेयर लॉस को क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट को क्या बोलते हैं, ये भी टर्म इन दोनों की क्या रहती है। इसकी टर्म क्या है, हेयर लॉस की एलोपेसिया, और नेक्स्ट की क्या है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट क्या है, देखने को हेयर लॉस देखने को क्यों मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो हमारी ये जो साइड इफेक्ट है, इसके जो सेल्स हैं उन पे क्या करते हैं, फॉलिकल्स पे, जो हमारी हेयर को हेयर ग्रोथिंग सेल्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं, हार्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हेयर लॉस भी देखने को मिलता है, ठीक है। और लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलता है, क्योंकि ये फैटिग, एक्सट्रीम फैटिग हो रहा है, जिसकी वजह से नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है ना। और क्या है, ड्राई माउथ हो रहा है। टेस्ट चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहले हमारे कोई चीज खाने, टेस्ट चेंजेस मतलब कि कोई चीज खा रहे हैं तो उसका क्या कर रहा है, टेस्ट पता नहीं लग रहा है ना, टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और अदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ टेम्पररी रहते हैं और कुछ परमानेंट रहते हैं, कुछ लेट रहते हैं जो कि बाद में दिखाई देते हैं, और कुछ कैसे रहते हैं जो स्टार्टिंग में ही दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, जैसे कि अब हमने साइड इफेक्ट में देखे थे, कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे थे, कि फटीग हो रहा है, तो फटीग में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सब के साथ साथ पहले हमारी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि 1 पेशेंट इन 1 रूम, एक जो रेडिएशन थेरेपी जिस रूम में प्रोवाइड की जा रही है, वहां पर क्या केवल एक ही पेशेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव।
अब ये तो नॉर्मल सी चीज है, जो कैंसर का पेशेंट है जिसको रेडियोथेरेपी प्रोवाइड की जा रही है उसको पहले से ही पूरी नॉलेज दी जा चुकी होगी, लेकिन ये इंश्योर किसको करना है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्स को क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स हैं उनको क्या है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्रोसीजर जो भी हम उनको रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसके बारे में उनको बेसिक नॉलेज, जैसे कि साइड इफेक्ट्स के बारे में, जिससे कि वो बाद में पैनिक ना हो। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इनको इंश्योर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इज अ मस्ट। फिर क्या है नेक्स्ट, कीप स्किन ड्राई, जो स्किन है उसको क्या रखना है, ड्राई रखना है। जैसे कि रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करने के बाद में कुछ मार्क वगैरह बनाए जाते हैं, वो क्या करना है, उनको वॉश नहीं करना है, ठीक है, हटाना नहीं है, उस पर कुछ अप्लाई नहीं करना है, स्किन को क्या रखना है, ड्राई रखना है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है प्रॉपर, है ना, और सेफ्टी का ध्यान रखना है। और क्या रहते हैं, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की फटीग है उसको तो क्या करना है, उसके नॉर्मल जो काम है उनमें क्या कर सके, हेल्प कर सके। स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो उनको बताएं कि उनको क्या करना है, कि एक प्रॉपर थोड़े टाइम के बाद में अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक अच्छी क्वालिटी का क्या स्किन लोशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अगर लॉस ऑफ हेयर लॉस हो रहा है, ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या अपने लिए पहले से कुछ बेग वगैरह अपने बालों से मिलते जुलते, जैसे कि पहले से पता होगा कि हमारे हेयर लॉस हो सकता है, तो हम क्या अपने बालों से मिलती जुलती क्या बेग को ऑर्डर कर सकते हैं। नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो उनको क्या है, थोड़ी थोड़े टाइम में फूड देंगे, प्रॉपर बिग मील नहीं देंगे, ठीक है। और ड्राई माउथ हो रहा है उसके लिए जो हमारा वाटर वगैरह है उसका इंटेक ज़्यादा करेंगे। इस टेस्ट चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए भी पहले से बता देंगे उनको। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में परफॉर्म करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो रेडिएशन थेरेपी का टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी के बारे में आई होप आपको प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी होगी। तो अब लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं कि आज जो कैंसर के पेशेंट हैं, ठीक है, कितने 60 से 70% जो पेशेंट हैं वो क्या रेडिएशन थेरेपी को क्या कर रहे हैं, उनको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, जिनमें से 60% लोगों को कौन सी थेरेपी, मतलब बाकी सारी थेरेपीज में से जो मोस्ट कॉमन थेरेपी कौन सी है, EBRT और ब्रेकी थेरेपी। ये सब आपको यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, जिससे कि ये क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मोस्ट कॉमन थेरेपी है, ठीक है, और कौन सी यूज की जाती है, जिसमें सोर्स को टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरीके से इम्प्लांट किया जाता है बॉडी में। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक है रेडिएशन थेरेपी वो क्या होता है, खत्म होता है। आई होप आप लोगों को रेडिएशन थेरेपी से सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर कोई क्वेश्चन है या ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को जिसकी वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि क्या है, कोई भी लाइव क्लासेस या फिर कोई भी लाइव अपडेट जो भी होगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू।